बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसका विधि विधान एवं इसको करने से मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है, यह सभी मुझे सविस्तार बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस एकादशी को करने से जाने या अनजाने में व्यक्ति ने जो भी पाप किए होते हैं उससे मुक्ति मिलती है एवं मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। पूर्व काल में जिसने इसका व्रत किया उसकी कथा मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह विष्णु भक्त और सदा प्रभु की ही भक्ति में लगा रहता था। मुचुकुंद के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। भगवान की असीम कृपा से राजा मुचुकुंद के यहाँ एक सौभाग्यशाली कन्या ने जन्म लिया। शुभ नक्षत्र से युक्त उस सौभाग्यशाली कन्या का नाम चंद्रभागा रखा गया। राजा मुचुकुंद ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से किया। एक दिन की बात है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं का दिन था। शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा से पूछा, प्रिय, इस शोर का क्या कारण है? राज्य में चारों तरफ धूम किस लिए मची है? मुझे पूरी बात विस्तार से बताएं। तब चंद्रभागा ने कहा, स्वामी, कल एकादशी है। हमारे राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं खाता। नगरवासियों को इसी दिन के लिए सूचित किया जा रहा है। शोभन इतना सुनकर चिंतित हो गया। तब चंद्रभागा ने कहा, स्वामी, हमारे राज्य में एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी जानवर भी अन्न नहीं खाते हैं। अतः आपको भी इस एकादशी का व्रत करना होगा। तब शोभन ने चंद्रभागा से कहा, वह बिना भोजन के कैसे जीवित रहेगा? उसके तो प्राण निकल जाएंगे। रमा एकादशी के दिन का कोई उपाय बताओ। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, आप कहीं और चले जाएं। इस पर शोभन ने कहा, वह कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। और रमा एकादशी के दिन शोभन ने भी वह व्रत रख लिया। एकादशी के दिन सभी नगरवासी भजन कीर्तन कर रहे थे। रात्रि में जागरण के समय शोभन भूख से तड़प उठा। एकादशी का रात्रि जागरण उसके लिए असहनीय हो गया। अगले दिन सुबह होते होते उसके प्राण निकल गए। तब राजा ने अपने दामाद का विधि विधान से अंतिम संस्कार करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को मंदराचल पर्वत पर देवपुर नामक एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वह वहां सुखपूर्वक रहने लगे। राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण सोम शर्मा शोभन के नगर देवपुर में पहुंचा। उसने शोभन को देखकर पहचान लिया वह चंद्रभागा का पति है। उसने शोभन को बताया कि उसकी पत्नी चंद्रभागा और ससुर मुचुकुंद सभी सुखी हैं, लेकिन आपको इतना सुंदर और समृद्धि राज्य कैसे प्राप्त हुआ? एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को अपना पूर्व जन्म स्मरणीय था। शोभन ने सोम शर्मा को रमा एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा, उसने रमा एकादशी का व्रत किया, लेकिन बिना श्रद्धा के, और उसी का परिणाम है कि जिस महल में वह सुखपूर्वक पूरे वैभव के साथ रह रहा है, वह कुछ ही समय के लिए है, अर्थात वह स्थिर नहीं है। आगे शोभन कहते हैं, आप मेरा एक कार्य कर सकते हैं। आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को इस बारे में जरूर बताएं। तब यह महल, वैभव, सुख इत्यादि हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे। शोभन से पूरी बात सुनने के बाद सोम शर्मा ने वहां से वापस आने के बाद चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा ने जब यह बात सुनी तो अपने स्वामी के बारे में जानकर
प्रसन्न हुई। चंद्रभागा ने उस ब्राह्मण को शोभन के पास ले जाने के लिए कहा। तब सोम शर्मा ने चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के पास गए। उस ऋषि ने चंद्रभागा का अभिषेक किया, जिसके प्रभाव से वह दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे दिव्य गति प्राप्त हुई। फिर वह अपने पति शोभन से मिली। वह शोभन की बाईं ओर बैठ गई। उसने अपने पति को एकादशी रमा एकादशी व्रत का पुण्य फल प्रदान कर दिया। इससे शोभन का राज्य प्रलय काल के अंत तक के लिए स्थिर हो गया। इसके बाद चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हे धर्मराज, जो भी व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है उसे कामधेनु के समान सभी सुखों की प्राप्ति होती है एवं भगवान का सायुज्य प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।